नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल, नंदन। ये देख सकते भयंकर बारिश चल रही है, तो हवाएं भी चल रही है। जब भी हवाओं के साथ बारिश आती है ना, बहुत भयंकर बारिश आती है। ये सारा पानी खेतों ने पी लिया है, ज़मीन ने। तो अब इस तरह से खेतों से रिसते हुए आ रहा है। तो ये देखिए कितना सारा पानी यहाँ पे रास्तों में बह रहा है। तो ये देख सकते हैं मक्का के खेत में अभी मैं आया हूँ और मक्का पूरी तरह से यहाँ पे चौपट हो चुकी है। तो ये झरना ना आमतौर पर नहीं रहता, लेकिन जब आज बारिश हो रही तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी। ये गधेरा है जो हमारे घर को रोड से कनेक्ट करता है। उस गधेरे का क्या हाल हुआ है आप देखिए। पूरा पत्थर, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या इसमें बह के आया हुआ है। हमारे नल भी इसमें बह चुके हैं। और तो भारी बारिश के कारण ये विशाल देवदार का पेड़ हमारे खेतों में गिर गया। देख सकते हैं कुछ जगह जगह बारिश से ऐसे लैंडस्लाइड भी हुआ है। ये रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। बाकी ये देखिए कितना विशाल पेड़ है, बहुत भारी पेड़ है। और देवदार की तो जड़ें भी मजबूत हुई, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि अभी पिछले करीब 48 घंटों से लगातार बारिश चल रही है यहाँ पे। और नॉन स्टॉप, मतलब एक सेकंड के लिए बारिश रुकी नहीं है। लगातार बारिश चल रही है और बहुत भयंकर तबाही इस बारिश ने बचा दी है। जगह जगह रोडें ब्लॉक हो चुकी हैं। और हालांकि यहाँ पे अभी जो स्थानीय हमारी रोड है, मेन कनेक्टिंग रोड है, ये थोड़ा सा अभी बची हुई है। बाकी जो मेन रोड्स हैं जो हल्द्वानी को कनेक्ट करते हैं छोटे छोटे शहरों से, वो बड़ी रोड जो है ना, वो सारी टूट चुकी हैं और रोडें ब्लॉक्ड हैं। तो सारा ट्रैफिक डाइवर्टेड है। तो ऐसे में पहाड़ों की तरफ बिल्कुल भी मत निकलिए। बहुत भयंकर बारिश हो रही है और कब तक ये रहेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी ऐसा दिखा रखा है कि 2-3 दिन आगे तक ये बारिश दिखा रखी है। और बारिश बहुत भयंकर हो रही, कंटिन्यू बारिश चल रही है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि बारिश रुकती है और बीच बीच में ब्रेक होते हैं, उसमें कुछ काम भी हो सकते हैं। लेकिन ये बारिश ऐसी लगातार चल रही है तो सारे काम बाधित हो रहे हैं। मतलब गाय की जो देख रेख करनी होती है, गाय को खाना चारा वगैरह जो भी देना होता है, वो सब नहीं हो सकता है। ऐसे में खेतों के सारे काम बंद हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि आजकल घास की कटाई पहाड़ों में आमतौर पर चलती है, वो काम बिल्कुल पूरी तरह से बाधित होती है। और घासें सारी पलट चुकी हैं, ज़मीन में आ चुकी हैं। और जब घास ज़मीन में आएगी और पानी गिर रहा है उसके ऊपर, फिर घासें भी सड़ जाती हैं। और जितनी फसलें थी जो खड़ी थी अभी, जैसे मक्का खड़ी थी, वो सारी पलट चुकी है। क्योंकि पानी का लोड उसमें हो जाता है तो सारी फसलें पलट जाती हैं। तो बहुत भारी नुकसान पहाड़ों में हो रहा है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसी सिचुएशन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है पहाड़ों की अभी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और इस ब्लॉग के माध्यम से किस तरह की सिचुएशन अभी पहाड़ों में हो रही है। ये देख सकते भयंकर बारिश चल रही है, तो हवाएं भी चल रही है। जब भी हवाओं के साथ बारिश आती है ना, बहुत भयंकर बारिश आती है। कि ऐसे में बहुत दूर दूर से बहा करके बादल जो है बारिश को एक स्थान पर गिराते हैं। तो ये बहुत तेज़ बारिश अभी चल रही है। तो 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है और उसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लाउडी सिचुएशन है और लगातार बारिश जारी है। अभी भी बारिश चल रही है और बहुत ही बुरी सिचुएशन हो चुकी है। जगह जगह बहुत भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो चुकी हैं, रोडें बंद हो चुकी हैं और साथ ही साथ खेतों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो अभी भी बारिश जारी है और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हुई है। और कब तक बारिश रहेगी कोई भी नहीं कह सकता इसके बारे में। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ। मैं आपको एक बार खेत में चल के दिखाता हूँ कैसी सिचुएशन हो रही है। पूरी तरह पानी पानी हो गया चारों तरफ। देखिए रास्तों में कितना पानी चल रहा है यहाँ पे। ये बारिश के कारण सारा पानी रास्तों में आ जाता है। और इधर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये खेत है और इस खेत में देखिए कहाँ से इतना सारा पानी आ रहा है। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की।
तो ये जो पानी होता है जब खेतों से बहता है ना, तो खेतों को इसी तरह से तोड़ते हुए ले आता है। तो सारे खेत जो कटान होता है ना, इसी चक्कर में होता है, क्योंकि पानी जो होता है एक्स्ट्रा पानी सब खेतों में आ जाता है। देखिए खेतों से कैसे पानी बह रहा है, देखिए ये सारा पानी खेतों ने पी लिया है ज़मीन में, तो अब इस तरह से खेतों से रिश्ते हुए आ रहा है। मैं आपको एक बार दूर से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये खेत है, ऊपर पूरा खेत है देखिए, और खेत में इस तरह से पानी बहता हुआ आ रहा है। और जैसे ये ज़मीन ढीली पड़ेगी तो पूरा ये जो सेक्शन है ना, पूरा नीचे टूट करके नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ही खेतों का कटान होता है पहाड़ों में। और एक और चीज़ फिर यहाँ दिखाता हूँ, नीचे देखिए ये जो बहते हुए पानी आ रहा है, उसके बाद ये रास्तों में इस तरह से आ रहा है, और कितना सारा पानी है। ये अभी तो हल्की सी बारिश थोड़ा कम हुई है, उस वजह से थोड़ा पानी कम हो गया है, अदरवाइज़ बहुत तेज़ पानी यहाँ पे बह रहा था पूरे रास्ते भर। तो यहाँ तो चलना भी मुश्किल हो रहा था इसमें। तो ये देखिए कितना सारा पानी यहाँ पे रास्तों में बह रहा है, जो कि आम रास्ते हमारे यहाँ पे चलने वाले होते हैं। ये देखिए ये पूरा झरना सा बह रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ये सारा पानी नीचे खेतों में होते हुए जा रहा है। तो यही पानी खेतों को नुकसान करता है, जो खेतों का कटान होता है ना, ऐसे ही पानी से होता है। तो अब ये जैसे पानी अगर कहीं पर रुकेगा, इसको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तो ये पानी वहीं से खेत को तोड़ते हुए नीचे लेके जाएगा। ये भारी नुकसान होता है ऐसी बरसात के समय में। ये मक्का आप सामने देख सकते हैं। ये मक्का 2 दिन तक बहुत ही अच्छी थी और पूरी खड़ी थी, लेकिन ये 2 दिन की बारिश ने कितना भारी नुकसान इसमें कर दिया है। पूरी मक्का पलट चुकी है, सारी मक्का के जो पौधे हैं ना, देखे पूरी तरह से पलट के नीचे ज़मीन में आ चुके हैं। तो ऐसे में सारी फसल, क्योंकि अब पानी इसमें लगेगा, तो जिसमें मक्का की जो लगी होगी कॉर्न्स, वो भी सब बर्बाद हो जाएगी, सड़ जाएगी। ये देखिए मैं अभी खेतों में आया हूँ, तो खेतों में किस तरह पानी बह रहा है। देखिए ये खेतों में मेड़ों से पानी बहते हुए आ रहा है इतना सारा, और ये पानी बहुत भारी नुकसान कर जाता है ऐसे में, क्योंकि ये जो पानी होता है ना, ये रुक नहीं सकता है, तो ये अपनी जगह बनाते हुए आता है। और ये खेतों को अगर यहाँ पे इसको कहीं पे पानी रुकेगा ना, तो रुक के ये पानी जो प्रेशर से बहेगा तो पूरे खेत को बहाते हुए लाएगा। देखिए तो पूरे खेत में इस तरह से बहते हुए आ रहा है पानी। तो ये देख सकते हैं मक्का के खेत में अभी मैं आया हूँ, और मक्का पूरी तरह से यहाँ पे चौपट हो चुकी है। कुछ दिन पहले सुअरों ने बर्बाद की थी, और आज देखिए सारा जो पानी गिरा है, उस पानी के कारण ये बड़े बड़े जो पेड़ थे मक्का के, सारे पलट करके ये हाल इनका हो चुका है। देखो पूरी तरह से सारी मक्का ज़मीन में आ चुकी है। तो ये बहुत भारी नुकसान होता है पहाड़ों में, जितनी फसल होती है। ये हमारे नहीं, सभी की फसलों में इस तरह से नुकसान होता है। देखिए पूरी मक्का, अब ये 2 दिन पहले अगर मैं आपको इसको दिखाता तो आप कहते बहुत अच्छी मक्का हो रही, लेकिन आप देखिए आज क्या हाल है इस मक्का का, पूरी तरह से चौपट हो गई है, मतलब पूरी गिर के ज़मीन में आ चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ये मक्का टोटली बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सारी जो है ना, इसके पानी लगने से सब सड़ जाती है, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुई थी। तो ये भारी नुकसान है पहाड़ों के लिए, बहुत भारी नुकसान। इस बेमौसमी बारिश ने बहुत भारी नुकसान कर दिया। तो वो सारे लोग परेशान हैं इस बारिश से, और कब रुकेगी कोई नहीं जानता है। चलिए मैं एक बार आपको अपने घर के पास का गधेरा दिखाता हूँ। आजकल क्या है ना, बरसात के टाइम में ऐसे देखिए बरसाती झरने बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये झरना ना आमतौर पर नहीं रहता, लेकिन जब आज बारिश हो रही तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी हमारे घेर में, जंगल में ऊपर से आ रहा है। तो नेचुरली बहता हुआ पानी है, पूरा झरने की तरह बह रहा है। लेकिन ये पानी जब खेतों में जाता है ना, तो भारी नुकसान करता है, क्योंकि इतना सारा पानी एक साथ फ्लो होकर आ रहा है, तो ये बहुत नुकसान कर जाता है। तो ये रास्ता है जो हमारा यहाँ से रोड को कनेक्ट करता है, इसी रास्ते में आगे गधेरा पड़ता है। तो उस गधेरे में तो बहुत बुरे हाल हो रहे होंगे। चलो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये गधेरा है जो हमारे घर को रोड से कनेक्ट करता है। उस गधेरे का क्या हाल हुआ है आप देखिए, पूरा पत्थर, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या इसमें बह के आया हुआ है, और पूरा सारा मटेरियल इसमें जितने भी रोड़ा था वो सारा इसमें बह करके इस स्थान पर है। और यहाँ से नीचे आप देखिए कितना बुरा हाल है। ये देखिए पूरा भयंकर झरना सा बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है यहाँ पे, ये बह भी सकता है अगर कंटिन्यू बारिश रहेगी। तो ये तो 48 घंटे की बारिश में ये हाल हो चुका है, और अगर बारिश कंटिन्यू रही तो कितना बुरा हाल होगा, कितना नुकसान कर जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र देखिए। तो ये गधेरा है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे नल भी इसमें बह चुके हैं, और पूरा घर का पानी बंद हो चुका है।
क्योंकि नल जो होते हैं हमारे गधेरों से, ऐसे स्रोत जो होते हैं इन्हीं से लगे रहते हैं। तो सारे नल देखिए टूटे पड़े हैं और सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और ऐसे में तो ये सही भी नहीं हो सकते, जब तक कि बारिश नहीं रुक जाएगी तब तक इसको हम सही भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत भारी नुकसान यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, इतना तेज़ पानी चल रहा है, इसमें तो जाने में भी डर लग रहा है। और आवाज़ कितनी भयंकर आ रही है इसकी। और ये लगातार पानी ऐसा चले जा रहा है, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे ही। यहाँ से देखिए क्या मंजर है, यहाँ से कितना भयंकर लग रहा है ये। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहाड़ों में रहते हुए, पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा गधेरा हमारे घर के पास में से गुजर रहा है। देखिए क्या हाल है, बाप रे। तो इसको देख के वैसे डर लग रहा है। तो बारिश का तांडव भी जारी है, आप देख सकते हैं लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह बहुत भारी नुकसान हो रहा है। खेतों में तो बहुत नुकसान हो चुका है, साथ ही साथ में ना पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे एक बहुत बड़ा पेड़ खेतों में गिर चुका है। ये देख सकते हैं पूरी बारिश चल रही है, लगातार बारिश चल रही है। तो नीचे एक पेड़ गिरा हुआ दिखाओ, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा देवदार का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नीचे खेतों में गिर गया। नीचे उसमें सेब के पेड़ लगे हुए थे, तो सेब के पेड़ों को भी इसने पूरा चौपट कर दिया। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ था, विशाल पेड़ है देवदार का, तो काफ़ी पुराना पेड़ था। तो ये इतना बड़ा पेड़ जब गिर सकता है तो और क्या नहीं हो सकता। देखिए, जबकि जंगल में पेड़ था ये, ऐसा नहीं कि किसी खेत में था, जंगल में पेड़ था, वहाँ से गिर करके पूरे खेतों में इसने भारी नुकसान कर रखा है। तो जगह जगह बारिश से ऐसे लैंडस्लाइड भी हुआ है। ये रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है, बाकी खेतों में कितना लैंडस्लाइड हुआ वहाँ जाकर ही पता चला कि कभी जाने लायक स्थिति है नहीं, बहुत कीचड़ है वहाँ पे। तो अभी मैं आया हूँ अपने खेतों में और यहाँ देख सकते हैं ये जंगल है, जंगल के पास में से ही खेत लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेड़ में गिरा हुआ दिखा रहा था आपको, ये पूरा नीचे से उखड़ा हुआ है इधर से। ये पेड़ पूरा उखड़ करके इधर पूरा खेतों की तरफ पलट गया पूरा। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, पूरा गिर करके यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना विशाल पेड़ है, बहुत भारी पेड़ है। और देवदार की तो जड़ें भी मजबूत होती हैं, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया और पूरा पेड़ उखड़ करके यहाँ देख सकते हैं पूरे खेतों में गिरा। और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ों का भी नुकसान हुआ है, जो हमारे फलदायक पेड़ होते हैं। तो ऐसी बारिश हो रही है, देखिए जब इतने बड़े पेड़ गिर सकते हैं तो फिर छोटे मोटे पेड़ों का और खेतों का तो कहना ही क्या। तो पेड़ पूरा ही उखड़ गया, अपनी जड़ों के साथ वहाँ से उखड़ के आया। देखिए वो अभी सुबह से दोपहर का समय हो गया और बारिश लगातार जारी है। बारिश में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बारिश कंटिन्यू चली जा रही है। तो अभी करीब 54 घंटे हो चुके हैं जो कंटिन्यू बारिश चली जा रही है। बरसात में ना सारा पानी जो है गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, क्योंकि मिट्टी बह के आती है। इसलिए हम लोग छत से जो पानी गिरता है बारिश का, उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और इसी को हम लोग अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं।
ये है हमारे बेला लिली, और बारिश जब होती है तो ऐसे में इनके लिए भी मुसीबत होती है क्योंकि ये लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, एक ही जगह बंधे रह जाते हैं। तो आमतौर पे इनको जगह शिफ्ट करते रहते हैं और फिर बाहर घुमाना होता है, लेकिन ऐसे में कहीं जा नहीं सकते, इसलिए बोर हो जाते हैं। तो बरसात में लोगों का ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर भी जिनकी इमरजेंसी होती है वो लोग निकलते ही हैं क्योंकि जाना पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन ऐसे में सबको अवॉइड करना चाहिए, और मैं तो सभी से बोलूँगा कि आप अवॉइड कीजिए ऐसे में ट्रैवल करना, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो लगातार बारिश का कहर जारी है और कंटिन्यू बारिश चल रही है। लगभग 48 घंटे तो हो चुके हैं और उससे भी ज़्यादा समय हो गया, और आज पूरे दिन भर बारिश बताई गई है। और अभी मौसम विभाग के अनुसार जो मोबाइल में दिखाता है वेदर फोरकास्ट का, तो इसमें तो आगे 3-4 दिन तक लगातार बारिश दिखा रहा है। अब अगर 3-4 दिन अगर बारिश हो गई ना तो ये पूरी तबाही मचा देगी। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बारिश बहुत जल्दी से जल्दी रुक जाए, क्योंकि जितना नुकसान कर चुकी है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब सारी फसलें चौपट होगी, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। बस अब क्या है कि लोगों का यहाँ पे जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि पानी जितना आना था वो हमारे स्रोत सारे, उसका पानी गंदा हो चुका है, पानी की सप्लाई पूरी बंद हो चुकी है, नल बह चुके हैं, बहुत ही बुरे हाल हो गए पहाड़ों के। कनेक्टिविटी सारी लगभग ऑलमोस्ट कट चुकी है, मतलब कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी अभी नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो आम रास्ते यहाँ पे हैं थोड़ा बहुत वो खुले हुए हैं, अदरवाइज अभी आगे गांव तक तो मैं गया ही नहीं, वहाँ कितना नुकसान हुआ है पता नहीं। मैं तो बस यहीं पे आसपास घूम रहा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, कहीं भी जाने लायक है नहीं, और ऐसे में चलना भी नीचे भी बहुत रिस्की होता है। कहीं भी कोई पेड़ भी टूट सकता है, कहीं भी कोई ज़मीन खिसक सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, रास्ते टूट सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही कम चलना चाहिए, अवॉइड करना है, हर किसी को अवॉइड करना चाहिए, और सेफ़ घर में आप रहिए, क्योंकि ऐसे निकलना बहुत रिस्की है। मैं तो बस ये वीडियो शूट करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे आसपास में निकला, अदरवाइज़ किसी को भी ज़रूरत नहीं है ऐसे बाहर निकलने की, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है, ऐसे में जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। तो भगवान से हम भी प्रार्थना करें और आप भी प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी बारिश रुक जाए और तबाही या नुकसान वाली कोई भी सिचुएशन हमारे पहाड़ों पर ना हो, क्योंकि पहाड़ों में पहले से ही बहुत ज़्यादा मार पड़ चुकी है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।